अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। जैसा हम सफ़र वैसा ही हशर लिए मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है जैसा हम सफ़र वैसा ही हशर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तियाँ तो आपकी भी होंगी। कई बच्चों के दोस्त अच्छी पढ़ाई करने की वजह से बने होंगे। कुछ बच्चों ने खेल कूद में साथ देने की वजह से किसी को दोस्त बनाया होगा। बाज़ बच्चे सिर्फ इस वजह से दोस्त होंगे कि इनका महल्ले और पड़ोस का साथ होता है, और बाज़ रिश्तेदारी की वजह से दोस्त होंगे। आपको मालूम है कि हमारे दीन में दोस्ती और मोहब्बत की सबसे बड़ी और पक्की वजह क्या है? वो वजह है ईमानदारी और परहेजगारी का होना। यानी अगर हम अपनी क्लास में किसी बच्चे को देखें कि वो हमेशा सच बोलता है, स्कूल मदरसे की छुट्टी नहीं करता, अपना काम हमेशा मुकम्मल करता है, पाबंदी से नमाज पढ़ता है, अम्मी अब्बू और असातिज़ा का कहना मानता है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा ईमानदार है। तो हम फ़ौरन इससे दोस्ती कर लें, क्योंकि इस दोस्ती से अल्लाह और इसके नबी खुश होते हैं। ऐसे दोस्त एक दूसरे से सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दोस्ती करते हैं और नेक बातों में एक दूसरे का साथ देते हैं। हुआ यूं कि मेंढक और चूहे की कहीं दोस्ती हो गई। अब बताओ, हुआ ना बेजोड़ काम। एक अक्सर पानी और तालाब में रहने वाला और दूसरा बिल बनाकर ज़मीन पर रहने वाला। दोनों की दोस्ती तो हो गई, लेकिन दोनों को एक बड़ी मुश्किल का सामना था। वो ये कि जब भी चूहे मियाँ मेंढक साहब से मिलना चाहते तो तालाब के किनारे खड़े होकर आवाज़ पर आवाज़ देते रहते, लेकिन मेंढक साहब पानी में डुबकियां लगा रहे होते और इन तक आवाज़ ही ना पहुंचती। इस तरह चूहे मियाँ इंतज़ार करते करते वापस चले जाते। इसी तरह जब मेंढक साहब चूहे मियाँ से मिलना चाहते तो बिल के पास खड़े होकर आवाज़ देते, मगर चूहे मियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते, इसलिए इन तक भी आवाज़ ना पहुँचती और मेंढक साहब इंतज़ार करते करते चले जाते। एक मरतबा दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे से शिकायत की कि ये भी अजीब दोस्ती है, घंटों एक दूसरे का इंतज़ार करना पड़ता है और कोई फ़ायदा नहीं। फिर मशूरा किया कि एक मजबूत रस्सी लेकर इसके एक कोने से चूहे मियाँ अपनी दुम बांध लें और दूसरे कोने से मेंढक साहब अपनी टांग बांध लें। बस फिर क्या था, दोनों ने रस्सी बांध ली। जब चूहे मियाँ मेंढक साहब को बुलाना चाहते तो दुम खींचते, जिससे रस्सी खींचती, और मेंढक साहब समझ जाते कि चूहे मियाँ याद फरमा रहे हैं, इसलिए पानी से बाहर आ जाते। इसी तरह मेंढक साहब जब चूहे मियाँ से मिलना चाहते तो अपनी टांग खींचते और हिलाते, जिससे रस्सी खींचती, और चूहे मियाँ समझ जाते कि मेंढक साहब की तरफ से बुलावा आया है, इसलिए बिल से बाहर आ जाते। खुदा की शान, अभी कुछ ही दिन हुए थे कि चूहे मियाँ कहीं से मिला हुआ रोटी और पनीर का टुकड़ा कुतर रहे थे कि चील बेगम, जो ज़रा नीची परवाज़ पर थीं, रोटी और पनीर के साथ चूहे का ताज़ा गोश्त देखकर पहले तो ख्याली पुलाव बनाने लगीं कि आज तो 2 वक्त का इंतज़ाम हो गया। फिर अपने ख्याली पुलाव को रंग देने के लिए आईं और एक झपट मारकर चूहे मियाँ को इनकी रोटी और पनीर समेत ले उड़ीं। अब जो रस्सी खींची तो मेंढक साहब, जो अपनी टट्टर में लगे हुए थे, बेकरार हो गए कि अजीज़ दोस्त चूहे मियाँ बेकरारी से बुला रहे हैं। अभी खुश हुए ही थे कि खुशी हैरत में बदल गई कि मेंढक साहब अपने तालाब से अचानक घिसट कर हवाओं में बुलंद हो चुके थे। चील बेगम के तो मज़े हो गए कि चूहा पनीर और रोटी के साथ एक पकवान मिला था, लेकिन अब तो रात के लिए मेंढक का कीमा भी साथ मिल गया। बेचारे मेंढक साहब खूब पछताए कि हाय नाहक चूहे से दोस्ती की, अब तो अंजाम बुरा होगा, चूहे के साथ साथ मेरा भी कीमा बनेगा। इस तकलीफ़ देने वाले से दोस्ती ना करता तो अच्छा था, इसके साथ साथ मुझे भी जान से हाथ धोना पड़ा। अब पछतावे के सिवा क्या हो सकता था। इसीलिए कहते हैं, जो जिससे दोस्ती करता है और जिसका तरीक़ा इख्तियार करता है तो फिर अंजाम और हशर भी इसी के साथ इसी जैसा होता है। हम भी गौर करें कि हमारे दिल में किस तरह के लोगों की मोहब्बत है और किन की तरह हम भी बनना चाहते हैं और किन के तरीक़ों पर हम चल रहे हैं। अगर अच्छे लोगों, मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और नेक लोगों की मोहब्बत हमारे दिलों में है और इन्हीं के तरीक़ों पर हम चल रहे हैं, तो इन्हीं के साथ क़यामत के दिन हमारा हशर होगा। खुदा ना खास्ता अगर बुरे लोगों से मोहब्बत और इनकी नकल करने वाले होंगे तो इन्हीं के साथ क़यामत के दिन हशर होगा। इसलिए हमें अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना बुरा दोस्त जब कभी अपनी शरारत या ख़राब आदत की वजह से कहीं परेशानी उठाएगा तो सख्त डर है कि हम भी इसके साथ मुसीबत में फंस जाएंगे। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।